जय जवान, जय जवान। आज हमारे खंडर तहसील कार्यालय का जो उद्घाटन शुभ अवसर पर आप सभी पधारे, हमारे एमडी सर, सरपंच साहब और खंडार तहसील के जो करता धरता अपने यहाँ पूरे क्षेत्र में हरियाली का बीड़ा उठाने के लिए उनको धन्यवाद। हमारे बीच में पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मैंने भी 14 साल खेतीबाड़ी में काम किया है, वैज्ञानिक विधि से नवाचार का, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और वैज्ञानिक विधि से पशुपालन। इसमें हमारे बाड़मेर ज़िले के अंदर, जालौर ज़िले के अंदर हमने काम किया है। उसमें हमने अनार, बेर के बगीचे, खजूर के बगीचे और सहजन के बगीचों पे काम किया है। सोजत नस्ल की बकरी पे, सिरोही नस्ल की बकरी, मुर्गी पालन, खरगोश पालन, इस पे काम करते आ रहे हैं। अभी हमने झींगा पालन और खरगोश पालन पे काम शुरू किया है। मछली पालन भी शुरू किया है, जिसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। हम कहाँ मार खाते हैं कि सब्सिडी के चक्कर में हम भिखारी और पंगु बनते जा रहे हैं। हम जब तक सरकार के पीछा छोड़ देंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। हमारे जेब से हम पैसा लगाना शुरू करेंगे और हमारी मेहनत करनी शुरू कर देंगे। अब हम क्या कि जिस आदमी के हाथ और पाँव काट के फेंक देते हैं वो सौरंगा माना जाता है। हमारे वहाँ सौरंगा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलता पता नहीं। तो हमें किसी के भरोसे पे नहीं रहना है, हमें आत्मविश्वास बढ़ाना है और स्वावलंबन बनना है। तो मैंने वहाँ फेसबुक पे देखा सर का ये जो बांस की खेती, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बांस की खेती तो पहले प्रतिबंध था और 2018 के बाद में शुरू हुआ। तो यह बांस हो रहा है, नहीं हो रहा है, खारे पानी में होगा, ये मेरे को जानकारी बिल्कुल नहीं थी। हमने कृषि विज्ञान केंद्र, काजरी, बीकानेर, गुड़गांव, करनाल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेकर के आए, परंतु बांस की कहीं जानकारी मुझे नहीं मिली। सर के ने पहली बार बताई और मैं बहुत ही खुश हुआ सर से मिलकर के। सुबह 3:30 बजे उतरा था और उसके बाद में हमारी बातचीत कंटिन्यू चलती रही। कल सुबह 6 बजे घर से रवाना हुआ था, पाली होता हुआ कोई काम था, आया सर के पास। सर ने बताया कि खारे पानी में भी हो सकता है। बहुत खुश हुआ कि खारे पानी से हमारी ज़मीन है वो खराब होती है और उसके अंदर बांस जैसे पौधे उगते हैं जिसके अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो निसंकोच हम आगे बढ़ेंगे। और पहले ज़माने में मेरे जो पिता तुल्य दादाजी के समान जो भारतीय किसान संघ से हमारे बीच में मेहमान, नाम तो मुझे याद नहीं है, सुमेर सिंह जी। तो उस समय क्या था, किसान नौकरी नहीं करता था, किसान अन्नदाता था। तो उस समय ये था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निश नौकरी, ये तो ही। आज मेरे साथी जो बैठे युवा जो पढ़ लिख करके 10वीं 12वीं बीए करने के बाद में नौकरी की तलाश करते हैं, 10वीं 12वीं के बाद में 10,000 15,000 की नौकरी ढूंढ रहे किसान भाइयों, ये एक बहुत शर्म की बात है कि हमें नौकरी की तलाश में, हमें बंधन में नहीं पड़ना है। हमें स्वतंत्र रह करके, किसान अन्नदाता है तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। हमें ये साबित करना है कि किसान ही सभी यों का पेट भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है। तो अन्नदाता है तो वो किसान है। और किसान की कहानी लिखते हैं तब कहते हैं कि एक बापड़ा गरीब किसान रहता है। ये हमें बंद करनी है। मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय 24 तक डबल हो। मैं तो मानता डबल नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना हो। तो इसके लिए जो मोदी जी ने अपने जो किसानों के हित में काम किया है वो हमें ध्यान में रखते हुए, आज हमें बड़ी शर्म की बात है कि एफपीओ और एसएसजी की हमें जानकारी नहीं है। तो हमारे इलाके में भी एफपीओ की जानकारी नहीं थी। एफपीओ हमारी एक कंपनी है, किसकी है कि किसानों की है, उसके मालिक हम बन सकते हैं। भाई साहब, किसान भाइयों, जीरा हम पैदा करते हैं, फल हम पैदा करते हैं, सब्जी हम पैदा करते हैं, उसका क्रीम और माखन खाते हैं, वो व्यापारी लोग खाते हैं। किसान के पास कुछ नहीं रहता है। तो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजर जो कंपनी अपनी है, जो कंपनी हमने थारमणि नाम से कंपनी बनाई है गुड़ामालानी में, वो कुछ ही समय में आपको 1 साल या 2 साल में पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे भारत का टॉप नंबर पे चला के दिखाएंगे। और आप सब मानोगे कि थारमणि नाम का एक एफपीओ बनाया था और पूरे भारत के अंदर पसंद फहराएंगे। वो ऑर्गेनिक, हम हमारी भारत माता, इसको माता कहते हैं।
हमने जन्म देती है माँ, उससे भी बढ़ करके हमारी माँ है तो भारत माता है, और उसको हम दिनों दिन जहर पिलाते हैं। क्या अपनी माँ को जहर पिलाते हैं? अपन कभी नहीं पिलाते। अपनी बहन बेटी को जहर पिलाते हैं, परंतु अपनी ये भारत भूमि, भारत माता को हम जहर पिलाते हैं। किसान भाइयों, हमें ये बीड़ा उठाना होगा कि हम जहर मुक्त खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, जहर किसी को न खिलाएंगे, न खाने देंगे और न खाएंगे। ऐसा हमारा एफपीओ का प्रयास है। हमने 15 लोग डायरेक्टर बनकर एक एफपीओ बनाया, कंपनी बनाई। उस कंपनी के मार्फत हम पूरा संगठन खड़ा कर करके हमारा लक्ष्य गुड़ामलानी बाड़मेर में 50,000 किसान इसी महीने जोड़ करके हम खड़ा करने की बात कर रहे हैं। 50,000 किसान मिलकर के कुछ किसानों को कंधे से कंधे मिला करके काम करेंगे, और मैं अकेला करूं ऐसा हमारा कभी मानस नहीं रहा, और न अकेला। ये जब सोच लिया कि मैं कर लूंगा, उस टाइम हम फेल है। हम संगठन के तौर पे करेंगे। भारतीय किसान संघ हमेशा दिन रात मेहनत करके कड़ी से लगे हुए। जब एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलाते हैं तो लंबी सेन बन जाती है। तो हमने एफपीओ बनाया, एसएसजी बनाई। 1000 महिलाएं हमारे साथ काम कर रही है हैंडीक्राफ्ट का। जो आपने लकड़ी और इसका कसिंदाकारी का काम देखा हो तो वो हाथ से करती है। पगड़की के ऊपर जो कसिंदाकारी होता है वो हमारी बहन बेटियां हाथ से करती है। तो हमारे पार्ट टाइम घर का काम काज करने के बाद में, सूला सोका का करने के बाद में महिला 8 से 10,000 रुपये हमारे बाड़मेर की महिलाएं कमा रही है। तो निसंदेश आपके भी ये बहन बेटियों को घर में इधर उधर की अपन कहते हैं आगापासी करनी, वो बंद करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, और घर में माँ लक्ष्मी का आना शुरू हो जाएगा। ये एसएसजी हमारे 10 महिला 11 महिला, इसके अंदर एक अध्यक्ष होती है, एक सचिव होती है, एक कोषाध्यक्ष होती है। ये 3 महिलाएं होती है, वो बैंक जाती है। 10 से 15 महिलाओं का अपन समूह बना सकते हैं। नहीं बनाया तो वो भी समूह बनाओ, उसको एसएसजी बोलते हैं। और किसानों की कंपनी बनती है एफपीओ, जिसका नाम दिया वो मोदी जी का लक्ष्य है कि हमारे भारत के अंदर 10,000 एफपीओ बने। तो उसमें से हमने हमारे बाड़मेर के अंदर 15 एफपीओ खड़े कर दिए। हर तहसील के अंदर एफपीओ होता है, और बाड़मेर के अंदर 15 एफपीओ के कागज बन गए हैं। उनके अकाउंट अभी खोलने बाकी है। 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाएंगे और सभी उनके सदस्य बनेंगे। तो शुरुआती सदस्य के लिए हमें 2,000 रुपये की रसीद कटानी पड़ेगी। वो भी हम कैश नहीं लेंगे, बाई चेक लेंगे, ताकि ये कोई कलंक नहीं लगा सके कि हमारे पास से इतने रुपये हड़प लिए गए। सबका पारदर्शी तरीका से सबकी कंपनी, सब कहेंगे कि हमारी है और हमारा काम है। ऐसा किसी का नहीं, धनी धोरी उससे कुछ नहीं होगी, सबका हक बराबर होगा। और कंपनी के मालिक रहेंगे तो किसान रहेंगे। जब हमारे यहाँ चाय बिकती है, हर घर के अंदर 1.5 से 2 किलो चाय आती है हमारे बाड़मेर में, आपके यहाँ पता नहीं, तो वो 400 रुपये हम चाय लाते हैं। और हम जैसे 50 टन चाय खरीद के लाएंगे और ओरिजिनल चीज लाएंगे, वो चाय हमें किसानों को 200 रुपये मिलेगी। तो 200 रुपये किसानों के घर में बस गए। ये ठीक हुआ या गलत हुआ? बहुत अच्छा। और वापस उसी चाय को जो हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, हम व्यापार की तरफ से जाएंगे, उसको सेल करेंगे। जो हमारा सदस्य नहीं, उसको 400 रुपये में बेचेंगे। 200 रुपये हमारा मुनाफा हो गया। वो हमारे साथ में जो किसान जुड़े हुए हैं उसमें बढ़ जाएंगे। उसके अंदर जिसकी हिस्सेदारी रहेगी, जितने शेयर लगेंगे, उसके हिसाब से उसको आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी एफपीओ की तरफ से पैसे आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ काम करता हूँ जैसे पैसे आएंगे, नहीं। हमारे वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे जमीन है हमारे दादाजी की थी, तो हमारे दादाजी संसार छोड़ के चले जाते, पिताजी की हो जाती है, उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी नामांतर होता रहता है। उसी हिसाब से एफपीओ में पैसे हमेशा 7 पीढ़ी तक पैसे आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ये राष्ट्रीय बांस मिशन परियोजना के तहत, और जैसे अपन ये यहाँ इस पे देख रहे हैं कि आर्टिजन एग्रो इंडिया के अपने बीच विराजे सीएमडी साहब और आपके साथ आए सभी अधिकारी कर्मचारी। ये जो ही आज की ये सूचना भाई रणजीत जी ने हमें दी, तो हम तो ये तो जो है बहुत पहले से ही संगठन में काम करते हुए किसानों को हम ये भी बताते हैं कि वास्तव में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अकेले अपनी मर्जी से पड़ोस के खेत को देख करके, जैसे मान लो हमने शुरू में यहाँ सरसों शुरू हुई, एक ने सरसों पैदा की, फिर आसपास देख करके सब सरसों पैदा करने लग गए। सरसों के बाद में फिर मान लो किसी जागरूक किसान ने कुछ टमाटर शुरू किए,
तो कुछ एरिया में किए तो बाद में हमने खेतों के खेत टमाटर लगाना शुरू कर दिए। बस खंडार में हूँ। मिर्ची हमारी यहाँ परंपरागत घंटे के बाद। जो है फसल रही हाँ उसको करते रहे,